उनके लेखकों के बारे में। ठीक है, जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में थोरोली पूछा जाता है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं, हम किताबों के बारे में जानेंगे। ये जो मैंने टेबल बना रखी है, इसमें एक साइड में बुक्स, दूसरे कॉलम में लेखक और थर्ड में विवरण दिया गया है। तो सबसे पहली किताब है हमारी अर्थशास्त्र। ये ज़्यादातर सब लोगों को पता होगी। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी है, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य भी था। अच्छा, हम जानते हैं कि इसमें क्या मिलता है हमें। तो मौर्य साम्राज्य की राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानना है तो अर्थशास्त्र पढ़ के हम इसके बारे में जान सकते हैं। सेकंड बुक है राजतरंगिणी, जो कि कल्लड़ ने लिखी है। इसमें है क्या, राजाओं के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलेगी राजतरंगिणी में। अगली बुक है पंचतंत्र। पंचतंत्र के राइटर हैं विष्णु शर्मा। इसमें क्या मिलेगा, नीति शास्त्र और नीति ग्रंथ के बारे में अगर हमें जानना है तो पंचतंत्र पढ़नी पड़ेगी हमको। अब बात करते हैं इंडिका की। तो इंडिका लिखी है मेगस्थनीज ने। इसमें क्या है इंडिका में, पाटलिपुत्र के इतिहास के बारे में। जो पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य में था उसके इतिहास के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें इंडिका पढ़नी पड़ेगी, जो कि मेगस्थनीज ने लिखी थी। अगली बुक है दास कैपिटल। ये कार्ल मार्क्स की किताब है, जिसमें पूंजी और पूंजीवाद दोनों का विश्लेषण दिया गया है। ये जर्मन लैंग्वेज में लिखी गई है, दास कैपिटल। अगली बुक है नाट्यशास्त्र, जो कि भरत मुनि ने लिखी है। भरत मुनि ने क्या बताया है, नाटकों के संबंध में जो शास्त्रीय जानकारी मिलती है ना, वो नाट्यशास्त्र, जो भी भारत में जो नाटक निकले हैं इस नाट्यशास्त्र से ही निकले हैं सारे। अब अगली बुक है पंच सिद्धांतिका, जो कि बराहमीर जी ने लिखी है। इसमें क्या है, खगोल शास्त्र का वर्णन। यानी अगर हमें खगोल शास्त्र के बारे में पढ़ना है तो पंच सिद्धांतिका हम पढ़ेंगे। अगली बुक है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस लिखी किसने है, विशाख दत्त ने। इसमें क्या है, चाणक्य की जो राजनीतिक सफलता थी ना, उनका विश्लेषण किया गया है। चाणक्य कौन थे पता है, अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य, जिनका दूसरा नाम था कौटिल्य। अब बात करेंगे हम अष्टाध्यायी की। अष्टाध्यायी किसने लिखी है, पाणिनि जी ने। अष्टाध्यायी में क्या मिलेगा हमको, संस्कृत व्याकरण। अगर संस्कृत व्याकरण के बारे में जानना है तो अष्टाध्यायी हम पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे गीत गोविंद की। तो गीत गोविंद किसने लिखी है, जयदेव ने। इसमें क्या है, श्री कृष्ण और गोपियों की लीलाओं के बारे में लिखा गया है गीत गोविंद में। अगली किताब है महाभाष्य। ये पतंजलि जी ने लिखी है। इसमें व्याकरण के बारे में हमें मिलता है। अब बात करेंगे हम कादम्बरी की। कादम्बरी बाणभट्ट जी ने लिखी है। इसको दोस्तों माना जाता है कि ये दुनिया का पहला उपन्यास था। इसमें दिया क्या है, राजा सुमानस की कथा दी रखी है। राजा सुमानस की कथा से इंस्पायर होकर कादम्बरी लिखी गई है, बाणभट्ट जी ने लिखी है। अब बात करते हैं हर्षचरित की। हर्षचरित भी बाणभट्ट जी ने लिखी है। इसमें क्या है, हर्षवर्धन एक राजा हुए हैं, उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में लिखा गया है, इसीलिए इसका नाम हर्षचरित दिया गया है। अगली बुक है पद्मावत, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। इसमें क्या है, ये बहुत बड़ा महाकाव्य है। इसमें रानी पद्मिनी की कहानी लिखी गई है, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है पद्मावत नाम से। ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है। अगली बुक है मृच्छकटिकम। ये शूद्रक जी ने लिखी है। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। ये बहुत ही लोकप्रिय नाटक रहा है। अगली बुक है मेघदूत, जिसको मेघदूतम भी बोलते हैं क्योंकि ये संस्कृत में लिखी गई है। ये कालिदास जी ने लिखी है। मेघदूत में यक्ष की कथा है। यक्ष कौन थे, जिसे कुबेर अलकापुरी से निकाल देते हैं, वो यक्ष थे। उनकी कथा का पूरा वर्णन इसमें मेघदूत में दिया गया है। अब बात करते हैं शकुंतला की। शकुंतला भी कालिदास ने लिखी है। इसमें क्या है, रानी शकुंतला की कहानी है। मालविकाग्निमित्र, ये कालिदास का बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। इसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका थी, विदिशा के राजा थे अग्निमित्र। उन दोनों के प्रेम और उनके विवाह का वर्णन दिया गया है। अगली बुक है रघुवंशम, जो कि कालिदास जी ने ही लिखी है। रघु के कुल में जो उत्पन्न हुए हैं 29 राजा, यानी 29 जो किंग हुए हैं, उनके बारे में रघुवंशम में दिया गया है। अगली बुक है कुमार संभव। ये भी संस्कृत में लिखी गई है, कालिदास जी की है। ये कार्तिकेय के जन्म के संबंध में इसके बारे में बताया गया है। ओके, आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। अब है नागानंद। ये हर्षवर्धन ने लिखी है। हर्षवर्धन राजा थे, उन्होंने लिखी है। ये एक नाटक है। इस नाटक में गरुण देवता को खुश करने के लिए जो नागों की बलि दी जाती थी ना, उसको रोकने के लिए
राजकुमार जिमुतवाहन द्वारा जो अपना शरीर त्याग दिया था उसका नाटक है ये, बहुत अच्छा नाटक है। अगला है प्रियदर्शिका, ये भी हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। राजा उदयन और राजकुमारी प्रियदर्शिका की कहानी दिखाई गई है इसमें प्रियदर्शिका में। आगे है महाभारत, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग इसे जानते ही होंगे, वेद व्यास जी ने लिखा है ये। हिंदुओं का बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है ये, काव्य ग्रंथ है, ठीक है। अब बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की, जो कि चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई है। इसमें पृथ्वीराज थे उनके बारे में दिया गया है, उनकी जो उन्होंने युद्ध जीते थे उनके बारे में पूरा गुणगान किया गया है। अब बात करते हैं शत सहस्त्री, यानी जो कि नागार्जुन ने लिखी है। इसको बोलते क्यों हैं शत सहस्त्री? क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे शत सहस्त्री बोला जाता है, ठीक है। अब तुगलकनामा अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। अब नाम से भी पता लग रहा है तुगलक के बारे में बताया गया होगा। ऐसे ही बाबरनामा है, बाबरनामा खुद बाबर ने लिखी है अपनी, तो ऑटोबायोग्राफी हुई एक तरह से, आत्मकथा हुई, बाबर ने अपने बारे में लिखा है। अब ऐसे ही हुमायूं नामा है, तो हुमायूं की जो आत्मकथा लिखी है वो किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने, हुमायूं के बारे में। ऐसे ही अकबरनामा है, ये अबुल फजल द्वारा लिखी गई है, इसमें अकबर के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए कुछ इंग्लिश बुक हैं, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज, ये मैक्स मूलर हुए हैं, इन्होंने लिखी है सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज। प्राचीन धर्म ग्रंथ जो थे भारत के, उनके बारे में उनका अंग्रेजी अनुवाद करके लिखा है। ऐसे ही है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये विंसेंट ऑथर स्मिथ यानी वी.ए. स्मिथ भी बोला जाता है इनको, ये इसमें भी प्राचीन इतिहास के बारे में ही बताया गया है। ऐसे इंडो एरियंस है, ये राजेंद्र लाल मित्र जी ने लिखी है, इसमें भी प्राचीन भारत के बारे में ही बताया गया है। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, ये पी.वी. कांडे ने लिखी है, पांडुरंग वामन नाम है इनका। सामाजिक नियम और आचार, यानी जो भी हमारे सोशल लॉज हैं और जो भी आचार हैं हमारे, उनके बारे में बताया गया है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र में। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, आर.सी. मजूमदार द्वारा लिखी गई है, इसमें प्राचीन भारत का इतिहास दिया है, हिंदू पुनर्जागरण के तौर पर इसे देखा जाता है एक तरह से। एक और बुक है अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, यानी के.ए. नीलकंठ ने लिखी है, ये प्राचीन भारत का इतिहास है, जैसा नाम से भी जाना जा रहा है। अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, के.ए. नीलकंठ, यानी ये इसमें साउथ इंडिया है तो दक्षिण भारत का इतिहास लिखा गया है। हिंदू पॉलिटी नाम से एक बुक है जो कि के.पी. जायसवाल ने लिखी है। ऐसे ही वंडर दैट वाज इंडिया, ए.एल. बैशम ने लिखी है ये, इसमें प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता दे रखी है, जैसे वंडर दैट वाज इंडिया नाम है इसका। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये डी.डी. कौशाम्बी ने लिखी है, इसमें अराजनीतिक इतिहास यानी